अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है कि नादरा से वरासतनामा सर्टिफिकेट जानशीनी या गार्डियन कैसे बनता है। व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स, पहले कोई भी वरासतनामा, कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट, जानशीनी सर्टिफिकेट या गार्डियन सर्टिफिकेट ये कोर्ट जारी करती थी और इसका तमाम प्रोसीजर कोर्ट में होता था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ अदालतों ने अपने बोझ को कम करने के लिए, ज़ाहिर है जिस मुल्क में इतनी पेंडिंग लिटिगेशन पड़ी हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था जिसके तहत अब ये सारा जो चीज़ें हैं ये सारी अब नादरा में होती हैं। अब क्योंकि इसका कुछ हिस्सा नादरा में भी होता है और ये किसी स्टेज पर कोर्ट में भी हो सकती है, तो लोग इसमें कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि नादरा में जाएंगे तो वहाँ पे कैसे होगा और नादरा में कितने पैसे लगेंगे, ये क्या तरीका है। तो उसमें मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा उसमें आपको गाइड कर दूँ। तो फर्स्ट क्या, आपने एक जानशीनी सर्टिफिकेट बनवाना है, गार्डियन बनाना है या वरासतनामा बनवाना है, तो आपने अपने कंसर्निंग नादरा के जो आपका दफ्तर, आपने वहाँ पे जाना होगा, तो वो आपको सारी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करेंगे, FRC सारी चीज़ें, तो वो आपको वहाँ कुछ फ़ीस भी जमा करानी पड़ती है। तो फ़ीस जमा कराने के बाद आपको वो बना कर दे देंगे, यानी गार्डियन सर्टिफिकेट, वरासतनामा, या फिर बनेगा दूसरा सक्सेशन सर्टिफिकेट, जानशीनी सर्टिफिकेट। लेकिन अब क्या ये हर नादरा के दफ्तर में हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। कुछ नादरा के दफातर में ये काम हो जाता है, तो बाकी जो होते हैं वो आपको रेफ़र करेंगे कि फ़लाँ दफ्तर में चले जाएं, ये काम उस दफ्तर में होगा। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो अगर तो नादरा के पास उसका सारा, जिसका भी गार्डियन बन रहा है, जिसका सक्सेशन बन रहा है या वरासतनामा बन रहा है, अगर तो उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद हुआ तो फिर आपको नादरा बना के दे देगा। लेकिन अगर नादरा के पास ये सारा रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, क्योंकि नादरा भी पाबंद है किसी रूल्स रेगुलेशंस का, अगर उसके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा तो फिर नादरा आपको रेफ़र कर देगा, एक लेटर देगा और वो लेटर होगा डिक्लाइन सर्टिफिकेट। डिक्लाइन सर्टिफिकेट क्या होगा, उसमें वो कहेगा कि क्योंकि इसमें हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है तो हम इसको नहीं बना सकते। अब जो फीस नादरा में लगती है, याद रखना कि वो फीस सरकारी फ़ीस है और वो आपको वहाँ पे अदा करनी होती है। तो अगर वो नहीं बना के देते तो वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं कि हमारे पास इसका डाटा मौजूद नहीं है। तो आपने वो साथ लेकर आपने चले जाना है अपने कोर्ट में, और कोर्ट में आपने फिर उस डिक्लाइन सर्टिफिकेट की बेस पे, यानी वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट आपका नादरा का जो है वो आप साथ लगाएंगे और फिर उसको आगे आपने अप्लाई करना है सक्सेशन के लिए, जानशीनी के लिए या वरासतनामे के लिए। अब आपको जानशीनी के लिए और वरासतनामे के लिए ज़ाहिर नादरा का FRC रिक्वायर्ड होता है, वो हर सूरत में आपको चाहिए होगा। इसके अलावा वो आप जब वहाँ पे लेके जाएंगे तो फिर आपने वही सारा प्रोसीजर फॉलो करना है जो पहले था। यानी अगर नादरा के पास किसी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो वो आप डिक्लाइन लेटर देंगे, उसके बाद वही सारा प्रोसीजर फॉलो होगा जो आपके पास पहले होता था, और आपने कोर्ट में जाकर उसका बना देना है, दायर कर देना है सक्सेशन, गार्डियन या वरासतनामे का केस, और वो उसी तरह फिर आगे प्रोसीजर होगा, जिसकी एक वीडियो मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है कि गार्डियन कैसे बनता है या सक्सेशन कैसे बनता है, तो फिर वही बाकी प्रोसीजर होगा।